नमस्कार, टर्मिनल स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सिंस इजराइल हमास युद्ध को 2 महीना से ऊपर हो चुका है और इस युद्ध को रुकने का कुछ आसार भी नहीं दिख रहा है। तो इस युद्ध से दुनिया भर में क्या प्रभाव पड़ा और मेनली इंडिया पर इस युद्ध का क्या इम्पैक्ट है, उन्हीं सब विषय को हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। बिफोर दैट, चूंकि हम लोग इजराइल हमास का चर्चा कर रहे हैं, इजराइल पैलेस्टाइन की लेकर के जान रहे हैं, तो हम आपसे एक सवाल करते हैं इससे रिलेटेड। आप बताइए, पार्लियामेंट ऑफ इजराइल इज नोन एज व्हाट? इजराइल के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी नेसेंट, ऑप्शन सी जनरल काउंसिल, ऑप्शन डी सेनेट। नाउ जंप करते हैं हम इजराइल हमास के इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इंडिया से इजराइल की ओर। ये है इजराइल का मैप, इसी को हम लोग एलाबोरेट करके देखते हैं। ये है इजराइल। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट मैं मार्क कर लूँ इसको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इजराइल है, और ये पूरा व्हाइट वाला पोर्शन को हम लोग वेस्ट एशिया रिकॉग्नाइज करते हैं, और यूरोपियन कंट्री जिसे मिडिल ईस्ट के नाम से जानता है। वेस्ट एशिया के वेस्ट में लाइज करता है इजराइल और पैलेस्तीन। राइट साइड मैप में आप देख सकते हैं, ये रेड वाला पोर्शन जो हम मार्क कर रहे हैं, ये वेस्ट बैंक है, और ये पोर्शन गाजा पट्टी है। दोनों को इंक्लूड करके ही पैलेस्टाइन बनता है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। यहाँ बहुत अंतर है। वेस्ट बैंक में अलग गवर्नमेंट रूल करती है, और गाजा में हमास नाम का ऑर्गेनाइजेशन, हमास नाम का एक संगठन है जो रूल करता है। और रिसेंटली 7 अक्टूबर को यहीं से गाजा पट्टी से ही हमास ने कुछ रॉकेट और मिसाइल लॉन्च किया था इसराइल के अगेंस्ट। उसके बाद ये वॉर ट्रिगर हो गया। अब हम लोग देखते हैं इस वॉर का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने जो वॉर का है। नो डाउट इट्स हॉरिबल, टेरिफाइंग। क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन करने वाली थी, तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रेसिडेंट ने गाजा के लोगों से अपील किया कि वह नॉर्दर्न गाजा को खाली करके साउथ की ओर शिफ्ट हो जाए। बट रिसेंटली न्यूज आ रहा है कि साउदर्न पार्ट जो खान यूनिस है गाजा में, वहां पे भी ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो गया है। हिंदुस्तान टाइम्स का भी इस पर आर्टिकल है, जहां पे आप देख सकते हैं, मोस्ट इंटेंस डे ऑफ फाइटिंग सिंस वॉर बिगिन। खान यूनिस जो गाजा के साउदर्न पार्ट में बहुत टेंस यहाँ पे फाइट चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में। इसराइल डिफेंस फोर्सेस का मानना है यहाँ पे हमास के बड़े आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। आप इसमें देख पा रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इजराइल का ही पेपर कटिंग है, जिसमें लिखा हुआ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस पुशेस फर्दर इनटू खान यूनिस। ये वही खान यूनिस है जो गाजा के साउदर्न पार्ट पे लाई करता है। हाल ही में इसराइल के इस ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए यूएन चीफ ने टिप्पणी करा कि ये जो पैलेस्टाइन के लोग पलायन कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। इसी का हम कुछ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, गाजा से पलायन किए हुए लोग रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। ये आईमैक कॉरिडोर के लेकर के एक स्टेटमेंट है हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा ये कवर किया गया है। इजराइल वॉर ए चैलेंज फॉर वेस्ट एशिया कॉरिडोर। जब G20 मेंबर्स ने इस कॉरिडोर का नींव रखा, टू एंड सम एक्सटेंट इसको चाइना को छोड़ करके जब नींव रखा, तो बहुत सारी उम्मीदें थी कि इससे ट्रेड ऑल टुगेदर बहुत इजी और बहुत कम समय में और ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा। हाल ही में हुए G20 सम्मेलन में आईमैक कॉरिडोर का
नींव रखा गया, जिसके दौरान हम ये जान पाते हैं कि यह एक ट्रेड रूट है जो इंडिया को कनेक्ट करता है यूरोप से वाया यूएई, सऊदी अरेबिया, इजराइल। तो इसमें हम सब जानते हैं पहले से भी कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता है, और यदि मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर खुद इजराइल के साथ अच्छा ट्रेड रिलेशन बना लेता है तो कहीं पैलेस्टाइन के मुद्दों को हैम्पर ना कर दे, पैलेस्टाइन का जो इशू है उसको साइडलाइन ना कर दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमास ने इजराइल के खिलाफ 7 अक्टूबर को मिसाइल फायर कर दिया। अब इस में एक आपको और एक्स्ट्रा बातें जाननी बहुत जरूरी है कि इसमें कहीं अमेरिका का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट अमेरिका इस आईएमए कॉरिडोर में बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका यूरोपियन कंट्रीज पे बहुत इन्फ्लुएंस है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अमेरिका चाइना के बीआरआई को काउंटर करना चाहता है, चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इस आईएमए कॉरिडोर को बहुत ज्यादा पुश दे रहा है। और ये जब वॉर ट्रिगर हो गया इजराइल और हमास के बीच में, तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर है। तो अब सऊदी अरेबिया डायरेक्टली इजराइल के साथ किसी भी ट्रेड से इंगेज नहीं करेगा, यद्यपि सऊदी अरेबिया इजराइल को एज अ कंट्री डायरेक्टली रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है। तो अब तो ट्रेड और हैम्पर हो जाए, मतलब ट्रेड तो करना दूर की ही बात है, क्योंकि ये वॉर की वजह से थोड़ा सा डिले बोल सकते हैं, और इसे लॉन्ग टर्म में इंडिया को नुकसान होगा। और ये अगर आईएमए कॉरिडोर सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यह आगे जा करके यूरोप से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है इंडिया को, और इंडिया से ये डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया के तरफ। तो इसी सब के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, बट जो हमने आपसे सवाल किया था उसका आंसर था, एक प्रश्न कि पार्लियामेंट ऑफ इजराइल को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, यहाँ तक आए आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू।